नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। कल 126 पॉइंट्स की तेजी बनी थी निफ्टी पे, आज 175 पॉइंट्स की तेजी बन गई। जी हां, जोरदार तेजी आज भी इंडियन मार्केट्स पे आई है और इंडियन मार्केट्स ही नहीं, ग्लोबल बाजारों में इस समय तेजी देखने को मिल रही है। जैसे लिमिटेड ओवर क्रिकेट होता है ना, जिसमें स्लॉग ओवर्स आते हैं तो एकदम से चौके छक्के लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल उसी मूड पे है बाजार। ग्लोबल बाजारों में तेजी, अमेरिकन मार्केट्स तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस पे लोअर लेवल से 5% उछल गए हैं। इंडियन मार्केट्स पे भी तेजी बढ़ गई है। जब से रिजल्ट सीजन ऑन हुआ है तब से लोअर लेवल से खरीदारी आई है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अनुमान से बेहतर नतीजे पोस्ट कर रही हैं और ऊपर से वैसे ही हम दिवाली मूड पे है। अच्छा, आरबीआई ने यह बोल दिया अपने मंथली बुलेटिन में कि हो सकता है इन्फ्लेशन सितंबर महीने में पीक आउट होगी हो। अगर ऐसा हो गया तो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन के बजाय अब ग्रोथ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक बूस्टर डोज लग सकता है बाजार को। तो आप ये समझिए कि आज के सत्र में एक जबरदस्त गैप अप और उसके बाद एक रेंज में फंस गए, लेकिन कुल मिलाकर 175 पॉइंट्स निफ्टी ने डिलीवर कर दिए। आज के दिन का ओपन हुआ 17,438 के लेवल पे, 17,527 का आज के दिन का हाई है, 17,486 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है 175 पॉइंट्स के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक 40,318 के लेवल पे बंद हुआ है 398 पॉइंट्स बढ़कर, और सेंसेक्स 549 अंक बढ़कर हुआ है बंद। करीब करीब 1% तीनों ही इंडाइसेस बढ़ते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइंस 39 स्टॉक्स हरे निशान में, 11 स्टॉक्स फिसलते हुए नजर आए। अच्छा, अब इस प्राइस एक्शन को आप निफ्टी के चार्ट्स के जरिए समझिए। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और शुक्रवार के सत्र में एक फिसल पट्टी तो आई थी, लेकिन इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई है ना, लोअर लेवल से कमाल करके गए हैं इंडियन मार्केट्स। एक अच्छी खरीदारी हमने कल के सत्र में आती हुई नजर आई, और आज के सत्र में तो फॉलो अप बाइंग हो गई। ये जो वर्टिकल ब्लैक लाइन है, इसके राइट वाला हिस्सा ही आज का है, लेकिन ये राइट वाला हिस्सा शुरू होने से पहले ही आपको एक सर्कल दिखेगा, वो है गैप अप। आज एक गैप अप हुआ। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि भैया आज तो कमाल होगा, और वही हुआ, गैप अप हुआ। उसके बाद एक रेंज में फंस गए, लेकिन ये फॉलो अप बाइंग है, और बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से आज के सत्र में भी चलते हुए नजर आए हैं। अब इसे आप रिजल्ट सीजन वाली बाइंग कह दो या फिर दिवाली से पहले का धमाका, लेकिन बाजार ने कमाल कर दिया है। और निफ्टी गेनर्स आज के सत्र में जो चढ़ा, उसमें सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.5% मजबूत हुआ। इसके अलावा अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.5% मजबूत हुआ। कल के सत्र में भी 3% चढ़ा था, आपको याद होगा। और बैंकिंग तो कमाल ही कर रहा है। इस समय सबसे ज्यादा फायरवर्क्स बैंकिंग स्टॉक्स में ही डिलीवर हुए हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। अदानी पोर्ट्स 3% चढ़ गया, आयशर मोटर 3% चढ़ा है, आईटीसी 2.5% चढ़ा है, एसबीआई लाइफ 2.5% चढ़ा। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में एनटीपीसी, एचडीएफसी, सन फार्मा, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ये फिसलते हुए नजर आए। लेकिन थीम है मार्केट की फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, उसमें भी सरकारी बैंक्स कल भी जोरदार तेजी में, और आज फिर से इंडेक्स 4% उछला है। इंडियन बैंक 5.5% चढ़ा है, पीएनबी 5.5% चढ़ा है, कैनरा बैंक 5% से ज्यादा चढ़ा है, यूनियन बैंक 5% चढ़ा है, एसबीआई 3.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% से ज्यादा चढ़ा है। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली है। प्राइवेट बैंक्स में नंबर आया इंडसइंड बैंक का 2.25% उछला, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑटोज में आज टीवीएस मोटर पे बेट लग गई, 5.5% उछल गया ये स्टॉक। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 3.25% उछला है, आयशर मोटर्स 3% उछला, टाटा मोटर्स और एमएनएम में भी 2% की तेजी देखने को मिली। मीडिया आज नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 4% से 5.5% चढ़े हैं। जी एंटरटेनमेंट लगभग 3% चढ़ा है, और यहां पर एक ब्लॉक डील हुई, 5.5% हिस्सा बेचा गया ओएफआई ग्लोबल की ओर से, और ब्लॉक डील लगभग 14,000 करोड़ रुपए की डील साइज थी, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा नजारा यहां पर भी 2.25% के रिटर्न बैठे। रियल्टी कल नहीं संभल पा रहा था, आज लोअर लेवल से पलटा है। फीनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला। फीनिक्स लगभग 6% चढ़ा है। एफएमसीजी में आईटीसी 2.5% चढ़ गया, जोरदार तेजी में था। नेस्ले, रैडिको, टाटा कंज्यूमर, यूबीएल जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में आज आप बीएचईएल को पाएंगे, 8% से ज्यादा चढ़ गया। यहां पर एक बल्क ट्रेड होता हुआ नजर आया था, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। बड़ी इक्विटी ने हाथ बदले थे, 8.25% के रिटर्न दे गया ये स्टॉक। कैनरा बैंक, पीएनबी लगभग 5% से 5.5% चढ़ा है। टीवीएस मोटर 5% चढ़ा, और पॉलीकैब नतीजों के बाद 5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में संवर्धना मर्दसन, यहां पर भी आज एक ब्लॉक डील हुई है, जिसमें सोजिट स्कॉप ने ब्लॉक डील में 1.9% हिस्सा बेचा है, 7.5% आज क्रैक पड़ा। आरती इंडस्ट्री 5.5% टूटा है। नवीन फ्लोरिन 3% टूटा है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी में भी आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप्स पे फोकस अब बढ़ जाएगा, इंडेक्स पे मूव आ चुका है, और अब मिड कैप्स कैचअप करते हुए नजर आएंगे। आज नंबर आया जेएनके बैंक का, 9% चढ़ा है। इंगरसोल रैंड लगभग 7.5% चढ़ा है। जेंटेक 7.5% चढ़ा। आरएचआई मैग्नेसिटा लगभग 7% चढ़ा है। एनएचपीसी 7.25% चढ़ता हुआ नजर आया। एलिकॉन, डीसीबी बैंक, गुजरात एल्कलीज 6% से 6.5% एक ही दिन में चढ़ गए। अदानी ट्रांसमिशन, एक्शन कंस्ट्रक्शन 5.5% चढ़ा है।
आज का चार्ट ऑफ द डे बना है RHI मैग्नेसिटा, जोरदार तेजी में अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। स्ट्रॉन्ग मूव डिलीवर करता हुआ नजर आया। देखिए प्रीवियस क्लोज था 671.25 और इसको 688 के लेवल को क्रॉस करने में, उसके ऊपर क्लोज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आज पहले ही टिक में, जो कि स्टार मार्क्ड है, वो पहला ही टिक है, पहले ही टिक में ये जोरदार तेजी में आ गया और वॉल्यूम्स इतने जोरदार देखने को मिले कि उसके बाद तो बढ़ता ही चला गया। बाजार तो रेंज में फंस गया था, दोपहर बाद ये भी रेंज में कामकाज कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से अल्टीमेटली दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। आज के दिन का ओपन 678.15, लो उसी के आसपास का है, हाई लगा दिया 724.30 का और उसी के आसपास 724 के आसपास ही बंद होता हुआ नजर आया। रिटर्न बैठे हैं लगभग 0.8% के। एक जोरदार तेजी का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया है आज के सत्र में। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ले लें। तेजी ऑलरेडी बन चुकी है इस स्टॉक में, तो प्लीज कॉशियस रहिए। अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी इस समय तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तो साफ तौर पे पता है ही निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही इस सीरीज के उच्चतम स्तर पे कर रहे हैं कामकाज। तो जब ऐसे मार्केट हो जहां पर ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे हो, तो फिर रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना ठीक नहीं होता, सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने चाहिए और डिप पे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल 17,550, 17,600 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आज पता लग रहा था 17,500 के आसपास जाके बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर शुरू हो गई, इसीलिए बाजार एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया था। लेकिन एक कंसोलिडेशन है, हो सकता है अगर थोड़ा डिप आए तो फिर से खरीदारी हो जाए, क्योंकि इस समय ट्रेंड बुल्स के फेवर में ज्यादा नजर आ रहा है। 4 सत्रों से तो वैसे ही निफ्टी आउटशाइन कर गया है, 3% तेज हो चुका है, उससे ज्यादा इनफैक्ट निफ्टी बैंक लगभग 5% चढ़ चुका है। तो तेजी का मार्केट है। अब 17,200, 17,250 ये सपोर्ट जोन्स रहेंगे और ये सपोर्ट जोन्स शिफ्ट हो गए हैं। जब हम थोड़े दिनों पहले बात शुरू करी थी तो 16,900, 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। अब 17,200, 17,250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक पहला लेवल जो है ना वो 40,300 का ही था। वो टारगेट्स तो आज क्लोजिंग बेसिस पे हासिल भी हुए हैं। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, थोड़ा सा ठहराव आए तब बहुत बढ़िया, क्योंकि अगला टारगेट जो बैठता है वो 40,800 का ही बैठता है। और जो इस समय फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग में हरकत हो रही है, हर डिप में खरीदे जा रहे हैं, तो अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है और थोड़ा डिप का वेट करें, उसके बाद पोजीशंस बना सकते हैं। ट्रेंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में पॉजिटिव है, निचले स्तरों में खरीदारी का मौका ढूंढें। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि छोटे मझौले स्टॉक्स पे फोकस चले जाएगा। इंडेक्स हैवी वेट्स के बजाय हो सकता है अर्निंग्स आउटलुक के चलते अच्छी कंपनियां ट्रैक होंगी, फंडामेंटल बेहतर कंपनियां, और छोटी मझौले कंपनियां, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, यहां पर ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो तेजी का मार्केट है, उम्मीद करते हैं अमेरिकन मार्केट से और सपोर्ट मिल जाए, वहां पर और तेजी बढ़े, तो फॉलो बाइंग के चांसेस इंडियन मार्केट्स में भी बनेंगे। लेकिन इन लेवल्स में नहीं, थोड़ा सा डिप आए तो फिर से सपोर्ट जोन्स के आसपास एक और खरीदारी की अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। दिवाली धमाका ऐसे में मार्केट में देखने को मिल रहा है।